दर्शन सोलंकी न्याय मांग रहा है, जो उसको न्याय मिलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री को इसको और देखना चाहिए, शिक्षा मंत्रालय को इसको देखना चाहिए। जब दलित का बेटा हमारा आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है तो उस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा उसके लिए, क्यों? और ये IIT बॉम्बे में ये पहला वाकयात नहीं है। और आज पूरे देश के जो दलित के नेता हैं, आज इस पे कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है। ना ही लोकसभा में चर्चा हो रही है, ना ही उसके लोकसभा के बाहर जितने भी दलित नेता हैं, कोई इस पे बात नहीं कर रहा है। सबको मिलके एक सुर से आवाज उठानी चाहिए। माँ बाप का बच्चा गया होगा, आप उससे जाके पूछिए। आज से ठीक 4 दिन पहले IIT बम्बई से एक बड़ी खबर सामने निकल के आई, जहां कैंपस की 7वीं मंजिल से एक दलित छात्र जिसका नाम दर्शन सोलंकी था, उसने कूद कर आत्महत्या कर ली। अब सवाल था कि आखिर क्या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जो सोलंकी को इतने खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर किया। सोशल मीडिया पर लगातार अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं, जिसमें कौन बात ये बताई जा रही है कि सोलंकी भी जातिवाद का शिकार हो गया, क्योंकि जब IIT बॉम्बे की बात होती है तो जाति का जिक्र हो, ऐसा हो नहीं सकता है। इससे पहले भी कई घटना वहाँ पे इस तरीके से घटे हैं। सवाल दूसरा ये भी है कि तमाम जो देश के दलित नेता हैं वो क्यों चुप हैं, इतनी गंभीर विषय को लेकर चुप्पी क्यों, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। मेरे साथ आदित्य पासवान, बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ऐसे विंग के। सीधा सवाल है, जो घटना घटी एक दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद घटना है, आखिर नेताओं के जुबान पर टेप क्यों चिपका हुआ है? बड़ा ये हतोत्साहित और दुख से भरा हुआ हादसा हुआ है। और आज पूरे देश के जो दलित के नेता हैं, आज इस पे कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है। ना ही लोकसभा में चर्चा हो रही है, ना ही उसके लोकसभा के बाहर जितने भी दलित नेता हैं, कोई इस पे बात नहीं कर रहा है। जब वो बात करने की, धर्म की बात करने की बात होती है तो सब लोग करते हैं। आज जब दलित का बेटा हमारा आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है तो उस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा उसके लिए, क्यों? और ये IIT बॉम्बे में ये पहला वाकयात नहीं है। आज से 4 साल पहले अनिकेत अमोरे, जो BTech पार्ट 4 का स्टूडेंट था और उसकी इंजीनियरिंग कंप्लीट होने वाली थी, हॉस्टल की 6ठी मंजिल से कूद के उसने आत्महत्या कर लिया। जातीय भेदभाव की बलि चढ़ गया वो। और ये आज दर्शन सोलंकी, रोहित वेमुला, हम लोग सब देखते आ रहे हैं। ये जातीय भेदभाव की जो बलि ये चढ़े हैं, ये एक संस्थागत हत्या इसको कहनी चाहिए। जो सामाजिक, जो जातिगत प्रणाली जो चली आ रही है समाज में, वो आज शिक्षण संस्थाओं में उसने घर कर लिया। और प्रताड़ना का शिकार हमारे दलित के बच्चे हो रहे हैं, जिससे कारण वो प्रेशर कितना उनके ऊपर, समझिए कि वो किस प्रेशर से जा रहे होंगे कि उन्होंने इस तरह का कदम उठाने का सोचा और कर लिया। जिसका बच्चा गया है उससे जाके पूछें ये लोग। आज जो जितने भी दलित के जो नेता बनते हैं, सिरमौर बनते हैं, आज क्या उनके साथ ऐसा होता? कभी नहीं होता, क्योंकि उनके सारे बच्चे तो विदेश में चले जाते हैं पढ़ने। क्यों हमारे दलित के ही बेटे के साथ ऐसा हो रहा है, क्यों? और IIT बॉम्बे में ये चीज़ हुआ है, ये रिपोर्टेड है। और आप देखिए कि देश में कितनी जगह ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहां वर्क प्लेस में या शैक्षणिक संस्थानों में ऐसा हो रहा है जो रिपोर्टेड नहीं है। तो इसका संज्ञान कौन लेगा? इसका संज्ञान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, उसको लेना चाहिए था। सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय जो है उसको लेना चाहिए था। माननीय प्रधानमंत्री को इसको और देखना चाहिए, शिक्षा मंत्रालय को इसको देखना चाहिए। तो सामाजिक अधिकारिक मंत्रालय के जो मंत्री हैं रामदास अठावले, आप देखिए लोकसभा में सिर्फ चुटकुला सुनाने में व्यस्त रहते हैं वो। बाकी जो दलित के नेता हैं वो अपने मुद्दों को, अपनी सत्ता जिससे उनको मिले उसमें व्यस्त रहते हैं वो लोग। तो मेरा आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों से अनुरोध है, आग्रह है, दलित भाइयों से आग्रह है, पिछड़े भाइयों से आग्रह है कि आप इस चीज़ के बारे में इतना लिखें, इतना बोलें कि ये बात माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचे, ये बात सामाजिक अधिकारिक मंत्री के कानों तक पहुंचे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति तक पहुंचे, ये ताकि कठोर से कठोर एक्शन इन लोगों के प्रति लिया जाए जो इस वाकयात के पीछे हैं, चाहे वो कॉलेज का फैकल्टी हो, चाहे वो छात्र हो, कोई भी हो। अब देखिए, आप IIT बॉम्बे की एक प्रोफेसर हैं सीमा सिंह, ऑनलाइन क्लासेस में उन्होंने खुलेआम जाति सूचक बातें, गालियां उन्होंने दी और साफ साफ कहा कि मुझे किसी से डर नहीं है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज उनके खिलाफ कहाँ कोई एक्शन हो रहा है? कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये सब लोग सर्च कर सकते हैं कि सीमा सिंह ने क्या किया, क्यों, आखिर क्या कारण है। एक तरफ तो आप सरकार कहती है कि हम दलितों के हितैषी हैं और दलित के लिए सब चीज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जब बात उठाने की बात आती है, जब एक्शन लेने की बात आती है, तो आज सब लोग चुप बैठे हुए हैं। क्यों? आज मैं बोल रहा हूं, इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सोल्यूशन तभी निकलेगा जब ये बात माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी। सोल्यूशन तभी निकलेगा जब ये बात राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग तक पहुंचेगा। वो एक्शन लेंगे
तब होगा। और ये आईआईटी बॉम्बे एक पहला केस नहीं है, ये से पहले भी कई जगह हो चुका है। कल रोहित वेमुला थे, अनिकेत अमोरे, आज दर्शन सोलंकी, कल कोई भी किसी भी दलित का बेटा, बेटी, बहन, भाई कोई भी हो सकता है। तो कल को ऐसा चीज नहीं हो, इसके लिए आज एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और एक्शन सिर्फ मेरे बोलने से नहीं होगा, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं, सब मिल करके इसके खिलाफ बोलें, इसके खिलाफ लिखें, इतना बोलें, इतना ट्रेंड कराएं कि सरकार मजबूर हो जाए एक्शन लेने के लिए। एक सवाल उठता है कि हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि दर्शन सोलंकी जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कहा गया कि रूम पार्टनर जब उनको इस बात की जानकारी हुई कि ये दलित छात्र हैं, उसके बाद भेदभाव दिखने लगा, ये मानसिक प्रेशर था जिस वजह से वो इतना बड़ा खौफनाक कदम उठाया। तो सवाल है कि आखिर हम किस समाज, किस परिवेश में अपने आप को पाल रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। यही तो है ना, आज के जो पेरेंट्स हैं उनको ये देखना होगा कि आप बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं और क्या बातें आप उनके सामने कर रहे हैं। कोई भी बच्चा ये सब चीज कब सीखता है? जब वो अपने घर में इस चीज को देखता है कि क्या आप दूसरे के बारे में बोल रहे हैं। अगर आप कोई अनुसूचित जाति का है, उसके प्रति आपकी भावना क्या है, आपकी भावना खराब है, उसके सामने आप कुछ नहीं बोल रहे हैं लेकिन पीठ पीछे उसके गाली बक रहे हैं, तो आपका बच्चा वही सीखेगा। और वही शिक्षण संस्थान में जाके वो बच्चे आज निकाल रहे हैं, क्योंकि वो आरक्षण से आया हुआ बच्चा होता है। आरक्षण क्यों दिया गया? क्योंकि जो नीचे तबके के जो बच्चे हैं, जो पिछली पायदान पे जो लोग बैठे हुए हैं, उनको आगे लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। और क्या लगता है लोगों को कि जो नीचे पंक्ति में जो बैठे हुए हैं वो लोग आगे आ गए हैं? उनको मदद के लिए ही तो आरक्षण दिया गया है। तो जब वो पर्पस पूरा नहीं हुआ है तो आरक्षण का लाभ ले रहा है, तो आप उसको सपोर्ट कीजिए, हतोत्साहित नहीं कीजिए, प्रताड़ित नहीं कीजिए, ताकि वो इस तरह का कदम उठाए। कल को अगर कोई और बच्चा रहेगा तो उसके लिए भी मैं इतना ही इक्वली इसी तरह से आवाज उठा के मैं आवाज उठाऊंगा। ऐसा नहीं है कि वो दलित है तो सिर्फ मैं उठा रहा हूं। कोई भी बच्चा होगा और प्रताड़ना के कारण वो आत्महत्या करता है तो मेरी आवाज उसके लिए हमेशा है। ये ठीक है, आज दलित का हुआ है, ये बहुत एक दुखदायी घटना है और मैं उसके लिए आवाज उठा रहा हूं। और मैं चाहूंगा कि मेरे साथ साथ सभी लोग, खासकर बिहार के लोग, उसके लिए उठाएं। वो बिहार का बच्चा नहीं था, वो अहमदाबाद का था। मुझे कोई जरूरत नहीं थी कि मैं आवाज उठाता, लेकिन दलित का बच्चा या किसी का ही बच्चा, वो हमारा अपना बच्चा है। इसके लिए सबको आवाज उठाना चाहिए और ये बंद होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए आप सभी लोग बोले, लिखें, जो करना करें, आवाज आपकी पहुंचनी चाहिए माननीय प्रधानमंत्री तक, देश की सरकार तक, देश की सरकार तक। एक सवाल है, चूंकि हम लोग बिहार में जिक्र कर रहे हैं, बिहार से ताल्लुक रखते हैं। सवाल है कि बिहार में कई बड़े दलित नेता हैं, जहाँ जीतन राम मांझी बात कर ली जाए, पशुपति कुमार पारा जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, चिराग पासवान की बात करी जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आखिर इन लोगों, जब दलित बिहार में कुछ होता है तो ये लोग दिख जाते हैं कि भाई हम दलित की हितैषी हैं। लेकिन सवाल जब बिहार के बाहर है, चूंकि वो भी एक दलित है, वो भी एक छात्र है, कुछ करना चाहता था, नाम करना चाहता था, अगर वो आगे जाता तो समाज का नाम रोशन होता। कहा था भाई दलित किसी ने आगे चलकर कुछ झंडा फहराया। सवाल है कि आखिर इन नेताओं के मुंह पर टेप क्यों? आप देखिए, आप परम पूजनीय आदरणीय भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो वो किसी एक प्रदेश के लिए उन्होंने संविधान नहीं लिखा, वो सभी लोगों के लिए संविधान लिखा। जो प्रावधान उन्होंने दलितों के लिए किया वो किसी एक प्रदेश के लिए नहीं किया, सारे लोगों के लिए किया। तो हमारे लिए जो कहीं का भी दलित का बच्चा है तो हमारे मेरा अपना है वो। इन लोगों के लिए जो इनकी एक्टिविटी है, सत्ता अगर चाहिए इनको तो किसी तरह का भी कॉम्प्रोमाइज हमेशा करने को तैयार रहते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब आज बात उठाने की बात आई, अहमदाबाद का बच्चा है वो, तो आज चुप है। क्यों है? क्या वो दलित का बच्चा आपका नहीं है? बिल्कुल, आपको सबको मिल के आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो देश का कोई भी लीडर हो, कहीं किसी भी प्रदेश का दलित का लीडर हो, सबको मिलके एक सुर से आवाज उठानी चाहिए और लोकसभा में सबको बोलनी चाहिए। पार्टी कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, एवरीबडी शुड स्पीक, एवरीबडी। अब आप सोचिए कि द काइंड ऑफ प्रेशर एंड इनडिफरेंस दिस किड मस्ट हैव गॉन कि उसने ये ऐसा कदम लिया सुसाइड करने का। सोचिए उस पर कितना प्रेशर रहा होगा। सुसाइड करना एक ऐसा चीज है, उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है, अंतिम है वो। तो उसके पहले कितना प्रेशर में होगा, कितना सोचा होगा उसने। और जिस माँ बाप का बच्चा गया होगा, आप उससे जाके पूछिए, तब इन लोगों को पता चलेगा। आप जो कहा ना कि उन्होंने कोई बात नहीं करते हैं, दलित के जो आवाज़ नहीं उठाते हैं, ये लोग जाएं सिर्फ झूठ मूठ का आंसू बहाने के लिए नहीं और फोटो ऑप्स कराने के लिए नहीं जाएं। जाके बैठिए, पूछिए उनके घर में कि क्या आज बीत रही होगी, तब आपको मालूम चलेगा। तो ये है, सब लोग मिलकर आवाज़ उठाइए और इसको बंद होना चाहिए। और मेरी आपके माध्यम से फिर लोगों तक ये रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, आग्रह है कि सब लोग मिल के आवाज़ उठाइए। आपकी आवाज़ देश की सरकार तक पहुंचेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो उस बच्चे को न्याय मिलेगा। दर्शन सोलंकी न्याय मांग रहा है, जो उसको न्याय मिलना चाहिए। तो दर्शन सोलंकी न्याय मांग रहा है। आदित्य पासवान का सीधा तमाम लोगों से, सरकार से आग्रह है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से देखा जाए।
ताकि दूसरी घटना ना हो। क्योंकि जिस प्रतिष्ठित संस्था IIT बॉम्बे का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, कोई पहली घटना नहीं है जब इस तरीके की जाति का कोई शिकार हुआ। इससे पहले भी कई घटना, कई उदाहरण की उन्होंने चर्चा भी की। तो ऐसे अगला बार से ना हो, इसके लिए सरकार, देश की सरकार गंभीर हो, और जो तमाम जो दलित नेता है वो इस मुहिम में, चूँकि एक मुहिम कह सकते हैं, क्योंकि पहली बार नहीं है इस तरीके से किसी को प्रताड़ित करना, कोई सुसाइड करने पर मजबूर हो जाना। इस प्रथा को, जो कुप्रथा है, इसको खत्म करने में आप भी सोचिए कि आप कैसे समाज में रह रहे हैं जहाँ इस तरीके का वातावरण हो, एक जाति दूसरी जाति में गहराई इतनी ज़्यादा हो कि भाई कोई अगला जान देने को मजबूर हो जाए। आप अपनी प्रतिक्रिया इस विषय को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।